हेलो दोस्तों, मैं नीलिमा स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो का टॉपिक है केबीसी 15 2023 के स्टैटिक क्विज, जो कि ऑडिशन जीके टेस्ट, ट्रिपल टेस्ट और हॉट सीट पे आपको बहुत काम आने वाला है। जैसे कि 19 मई 2023 को मुंबई में जो ग्राउंड ऑडिशन हुआ है, उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है वो मैंने ऑलरेडी वीडियो में डाले हुए हैं। केबीसी 14 के लिए भी जो मैंने स्टैटिक क्विज बनाए थे, केबीसी 13 के लिए भी स्टैटिक क्विज बनाए थे, उसमें से भी काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस है वो आए हैं। अभी भी बहुत सारे जो क्वेश्चंस है वो आए हैं, तो प्लीज़ अच्छे से वीडियोस देखिए। चैनल पे 285 वीडियोस है मेरे, तो अच्छे से इसकी स्टडी कीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा केबीसी में। और डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिए। डिस्क्रिप्शन में ये जो पार्ट है, ये पार्ट 13 है, ये जो वीडियो है, इसके जो प्रीवियस पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है लिंक्स, वो आप क्लिक करके डायरेक्ट जा सकते हैं वीडियोस पे। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस पे, और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले हर इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएगी। कमेंट भी कीजिए और बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगा, और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, सुशील कुमार इज़ एसोसिएटेड विद स्पोर्ट। सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हैं? तो वो है जुड़े रेसलिंग से। ठीक है, रेसलिंग से जुड़े हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। इस बार लक्ष्य से इनका पूछा था कि ही इज़ एसोसिएटेड विद स्पोर्ट, तो ये भी क्वेश्चंस मैंने डाले हुए अपने वीडियो में। तो अच्छे से देखिए, हर प्लेयर्स को, हर स्पोर्ट पर्सन को अच्छे से देखिए, उसकी स्टडी कीजिए। इनके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। व्यक्तिगत स्पर्धा में देश के पहले 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता और कुश्ती विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय होने का गौरव प्राप्त है इन्हें। सुशील कुमार सोलंकी जो है, इनका फुल नेम है। उन्होंने 2012 लंदन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वज फहराया था। उनका 2008 का ओलंपिक पदक कुश्ती में भारत के लिए दूसरा था। 1952 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में केडी जाधव के कांस्य पदक के बाद पहला था। जुलाई 2009 में उन्होंने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न खिलाड़ियों के लिए भारत का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त किया था। 3 अक्टूबर 2010 को कुमार ने 2010 राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में क्वींस बैटन रिले में प्रिंस चार्ल्स को क्वीन बैटन सौंपी थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से देखिएगा। विनेश फोगट, साक्षी मलिक, रवि कुमार दाहिया, योगेश्वर दत्त, बजरंग पुनिया, ये सब रेसलिंग में हैं। तो इनके फ़ोटोज़ अच्छे से चेक कीजिए, और इनके बारे में फैक्ट्स भी अच्छे से स्टडी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू महाभारत अश्वत्थामा वॉज विच एनिमल। महाभारत के अनुसार अश्वत्थामा कौन सा पशु था? तो वो थे एलिफेंट। ठीक है, अश्वत्थामा जो थे वो द्रोणाचार्य के बेटे का भी नाम अश्वत्थामा था, और वहाँ पर एक एलिफेंट था, हाथी था, उसका भी नाम अश्वत्थामा था। तो इसके बारे में भी एक फैक्ट देख लेते हैं। एक हाथी का नाम अश्वत्थामा था जिसे भीम ने मारा था। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। और द्रोण को मारने के लिए युधिष्ठिर ने कहा था कि अश्वत्थामा को भीम ने मारा है, लेकिन द्रोण ने गलत समझा कि उसका बेटा मारा गया, और उसने दुनिया छोड़ने का फैसला किया। द्रोण ने ध्यान करना शुरू किया, और उसकी आत्मा ने अश्वत्थामा की आत्मा की खोज में अपना शरीर छोड़ दिया। धृष्टद्युम्न जो थे वो सन ऑफ द्रौपद, मतलब द्रौपदी के जो भाई थे, उन्होंने स्थिति का लाभ उठाते हुए अपनी तलवार ली और द्रोण को मार डाला, जिनसे उसकी मृत्यु हो गई। तो ये जो स्टोरी है अच्छे से आप स्टडी कीजिए, और भी बहुत अच्छी अच्छी महाभारत रिलेटेड स्टोरीज़ है, वो पढ़ेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच मूवी हैज़ बिकम द फर्स्ट हिंदी मूवी टू गो प्लास्टिक फ्री। तो वो है कूली नंबर 1, जो कि वरुण धवन और सारा अली खान की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द बिग बैंग थियोरी इज़ रिलेटेड टू व्हाट। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? तो वो है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से। इस टाइप के जो क्वेश्चंस है वो ऑडिशन में बहुत आते हैं। पुष्यमित्र वॉज फाउंडर ऑफ विच डायनेस्टी। पुष्यमित्र जो है किस वंश के संस्थापक थे? तो ये भी बहुत पूछा जाता है। संस्थापक जो है, जो डायनेस्टीज़ के थे वो अच्छे से लर्न कीजिए। शुंग डायनेस्टी के वो संस्थापक थे। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र ने की थी, जिसने अंतिम मौर्य सम्राट जो थे भद्रदत्त की हत्या की और मौर्य वंश की जगह ली थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। इस टाइप के जो है वो क्वेश्चन केबीसी की हॉट सीट में भी पूछे जाते हैं। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, नेम द फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक फॉर्म्स। भारतीय अर्थशास्त्र सुधारों के जनक का नाम बताइए। तो वो है पीवी नरसिम्हा राव जी। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव जी है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नरसिम्हा राव को भारत के आर्थिक सुधारों का सच्चा जनक बताया है। 1991 में राव ने ऐतिहासिक आर्थिक परिवर्तन शुरू करने के लिए मनमोहन सिंह को अपना वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया था।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विच कंट्री हैज़ एक्सपोर्टेड एप्पल्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 50 ईयर्स? किस देश ने 50 वर्ष में पहली बार भारत को सेब जो है वो एक्सपोर्ट किया है? तो वो है यूनाइटेड किंगडम्स, यूके। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सब। क्वेश्चन नंबर 9, सितवे पोर्ट विच वॉज रिसेंटली इनाग्रेटेड इज इन विच कंट्री? सितवे बंदरगाह जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया किस देश में है? तो वो है म्यांमार में। याद रखिएगा, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत और म्यांमार के संयुक्त रूप से सितवे पोर्ट का उद्घाटन किया है, जो कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 10, विच नेवल शिप हैज़ रिसेंटली कंप्लीटेड 70 ईयर्स ऑफ सर्विस टू द इंडियन नेवी? तो ये भी इस टाइप के भी जो है वो ऑडिशन में पूछे जाते हैं। किस नौसैनिक जहाज ने हाल ही में भारतीय नौसेना की सेवा में 70 वर्ष पूरे किए हैं? तो वो है INS गरुड़। क्वेश्चन नंबर 11 है, बुद्ध शरणम गच्छामी एग्जीबिशन वॉज इनाग्रेटेड रिसेंटली इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बुद्धम शरणम गच्छामी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो वो है न्यू दिल्ली में। ठीक है, याद रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हाई लेवल क्वेश्चंस में केबीसी में पूछा जा सकता है। डॉक्टर जयंत वी नार्लिकर वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन? हाल ही में सुर्खियों में रहे डॉक्टर जयंत वी नार्लिकर किस पेशे से जुड़े हैं? तो वो जुड़े हैं एस्ट्रोनॉमी से, एस्ट्रोनॉमर है ये। इनके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो शायद केबीसी में पूछा जा सकता है कि प्रोफेसर जो है जयंत वी नार्लिकर ने एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से पहला गोविंद स्वरूप लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये डेफिनेटली पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ राइनो हॉर्न मेड ऑफ? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑडिशन लाइक क्वेश्चन से बार बार पूछे जाते हैं। राइनो हॉर्न्स जो है किस चीज़ से बना होता है? तो वो बना होता है केराटिन से। ठीक है, केराटिन से बना होता है, ये देखिए। राइनो हॉर्न जो है मुख्य रूप से केराटिन से बना होता है, एक प्रोटीन जो मानव बालों और नाखूनों में भी पाया जाता है। हिरण के सींग जो है वो हड्डी से बनी होती है। ठीक है, हिरण की जो सींगें हैं ये देखिए वो हड्डी से बनी होती है, बोन। जिराफ की सींग के बारे में देख लेते हैं फैक्ट्स। ठीक है, जिराफ की जो सींगों को ओसिकॉन कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ओसिकॉन कहा जाता है। ये ओसिकॉन वास्तव में कार्टिलेज होते हैं जो हड्डी में कठोर हो जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14, हॉरिकल्चर इज रिलेटेड टू विच रेवोल्यूशन? हॉरिकल्चर किस क्रांति से संबंधित है? तो वो जो संबंधित है गोल्डन रेवोल्यूशन से। ठीक है, गोल्डन रेवोल्यूशन हॉरिकल्चर। तो ये देखिए यहाँ क्या है, बागवानी और हनी। स्वर्ण क्रांति का संबंध शहद के उत्पादन और बागवानी से है। यह भारत की महत्वपूर्ण कृषि क्रांतियों का एक हिस्सा है। निरपक तुतलेज, फादर ऑफ येलो रेवोल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आप अच्छे से इसकी स्टडी कीजिए। ठीक है, अब कुछ और थोड़ा सा फैक्ट्स देख लेते हैं। सैम पित्रोदा को भारत में पीली क्रांति का जनक कहा जाता है। पीली क्रांति जो है 9 तिलहनों को लक्षित करती है। ठीक है, याद रखिएगा, येलो रेवोल्यूशन के बारे में मैं बता रही हूँ। लक्षित करती है मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, कुसुम, तिल, सूरजमुखी, नाइजर, अलसी और एरंडी। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वींस बेरी रूल इज़ ऑफ विच गेम? इस टाइप के भी क्वेश्चन जो है वो ऑडिशन में बहुत आते हैं। क्वींस बेरी के नियम किस खेल से है? तो वो है बॉक्सिंग। ठीक है, तो इस टाइप के बहुत सारे, जैसे कि गैम्बिट जो है वो किस खेल में प्रयोग करते हैं, मतलब कहाँ यूज़ होता है? तो वो चेस का। तो इस टाइप के जो सवाल है बार बार आते हैं, तो इसकी अच्छे से स्टडी करके जाइए। क्वेश्चन नंबर 16, इंडिया इज़ लोकेटेड इन विच हेमिस्फीयर? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो वो है नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चंस। तो प्लीज़ मेरे जो वीडियोज़ है वो बहुत अच्छे से देखिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए मेरे साथ और भी जीके रिलेटेड वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, ऑल द बेस्ट।